हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कंसेप्ट स्क्वायर। आज हम एमपी बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 3 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 देखा था, 5 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। ये बोला है हाफ दी पेरीमीटर। हाफ का मतलब होता है आधा, पेरीमीटर का आधा ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन बोले तो इस टाइप का एक गार्डन बना हुआ है जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ है। आप चाहो तो इस लेंथ को मैंने एक्स बोल दिया, लेंथ को क्या बोल दिया एक्स, और ये ब्रीथ है जिसको मैंने क्या बोल दिया वाई। तो क्या बोला, ऐसा एक गार्डन है जिसकी पेरीमीटर का हाफ फुल लेंथ इज मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। मतलब उसके पेरीमीटर का हाफ कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। पेरीमीटर होता है क्या है, सबसे पहले पेरीमीटर देखो। पेरीमीटर क्या होता है, देखो आपका ये रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये जो साइड जितनी होती है ये वाली साइड भी उतनी ही होती है, ये भी एक्स होगी। ये विड्थ है, इसको तो वाई बोला है तो ये भी कितनी होगी वाई। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, एक्चुअल मीनिंग होता है बाउंड्री। क्या होता है बाउंड्री, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बाउंड्री। इनको देखो, ये एक्स और ये एक्स कितना जाएगा 2x प्लस ये y और y कितना जाएगा 2y। तो पूरा आ गया, देखो ये पूरा का पूरा आ गया बाउंड्री। इसी को पेरीमीटर बोलते हैं। यहां से आप चाहो तो 2 को कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा x प्लस y। ये पेरीमीटर का फार्मूला होता है। और साथ में आपको पता है कि ये आपका क्या रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है एरिया भी होता है ना। पर यहाँ पे एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो दो कंडीशन दे रखी है, एक कंडीशन यहाँ से मिलेगी, एक कंडीशन यहाँ से मिलेगी। आपको बोला है कि लेंथ क्या है 4 मोर है, किससे उसकी विड्थ से। सेकेंड कंडीशन यहाँ से मिलेगी। अब इसके लिए आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी लेंथ कितनी है एक्स है और इसकी विड्थ है वो कितनी है वाई है। यहाँ पे मानो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे लिखना लेट दी length of rectangular garden is x मीटर। मीटर में है तो मीटर मान लो, है ना, क्योंकि आपको मीटर में दे रखा है तो मीटर, x मीटर। एंड दी यहाँ पे क्या लिखो विड्थ, एंड दी विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज y मीटर। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं ATQ। ATQ का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला है, तो पहली कंडीशन क्या बोली थी, यहाँ पे आप लिखोगे बाय फर्स्ट कंडीशन। बाय फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या बोला, पेरीमीटर का हाफ कर दो। पेरीमीटर का क्या कर दो, हाफ कर दो। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 36 के इक्वल आ जाएगा। यही आपको बोला था, हाफ दी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ कर दो तो किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू 36 ये आ जाएगा। तो आप देखो पेरीमीटर क्या होता है, वहां पर आपको दे रखा है कितना है 2x प्लस वाई। ये पेरीमीटर का फार्मूला है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। और नीचे एक और 2 है, इज इक्वल टू कितना आ गया 36। ये 2 से 2 कट गया, मतलब क्या आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 36। इसको आप क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं। आप सेकेंड कंडीशन लिखोगे, क्या लिखोगे, बाय सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन को ध्यान से पढ़िए। सेकेंड कंडीशन में बोला है हुज लेंथ, मतलब जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी लेंथ जो है, ये जो लेंथ है इज 4 मोर देन, 4 मोर मतलब ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इट्स विथ, उसकी जो चौड़ाई है ना, उसकी चौड़ाई से 4 ज्यादा है। कौन, ये, मतलब ये कभी 10 है तो ये कितना होगा 14 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो लेंथ है इससे 4 ज्यादा है। कभी 8 है तो ये कितनी होगी 12 होगी। क्यों, क्योंकि ये जो लेंथ है विड्थ से 4 ज्यादा है। इसमें 4 को जोड़ दोगे तो इसके बराबर आ जाएगी, इसके इक्वल आ जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन ने बोला है। तो क्या लिखोगे, इक्वेशन क्या लिखोगे आप, बाय सेकेंड कंडीशन एक्स बोले तो लेंथ इज इक्वल टू 4 मोर देन इट्स विड्थ कितनी है y है। तो विड्थ में 4 को प्लस कर दोगे तो लेंथ के बराबर आ जाएगा, मतलब लेंथ ज्यादा है 4 उससे।
तो यहां से आ गए आपको इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ग्राफिकली सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोला है आपको, इसकी वैल्यू निकालना है। ऐसा बोला तो नहीं है कि ग्राफिकली सॉल्व करना है, पर इसी एक्सरसाइज में दे रखा है ऑब्वियसली ग्राफिकली करना है। और इस क्वेश्चन में कभी ऐसा एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और ऐसा कभी लिखा नहीं गया हो कि ग्राफिकली सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या एलिमिनेशन मेथड से करो, तो आपका जो भी मन पड़े उस मेथड से कर देना, सभी से आंसर वैलिड होगा, है ना। तो नहीं बोला जाए तो, और जब बोला जाए तो स्पेशली करना पड़ेगा, पर अपन इसको ग्राफिकली से करेंगे क्योंकि अपन ये एक्सरसाइज में पूरा ग्राफिकली मेथड से। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 36। तो यहाँ से आप देखोगे y की वैल्यू निकाल लो, y इज इक्वल टू कितना आएगा, ये x उधर जाएगा 36 माइनस x। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग अपने मन से जो भी वैल्यू आपको लगे वो, पुटिंग x की वैल्यू जैसे मैंने रखा 20, x की वैल्यू 20 रख दी क्योंकि 36 तो बहुत बड़ा नंबर है, मैंने 20 रख लिया। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 36 माइनस 20। आपके हिसाब से y इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। x की वैल्यू 20 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। अब ऐसी एक और वैल्यू रख दो, पुटिंग x इज इक्वल टू और क्या रखना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए। कुछ भी रख सकते हैं, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको कब लगे तो आप 10 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं। तब 12 रखते हैं तो क्या होता है, देखो y इज इक्वल टू 36 माइनस 12 कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6 में से 12 हो गई, कितना बचेगा 6 में से 12, 6 में से ये 4 बचा और यहाँ पे 2 बचा, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 26। 36 माइनस 12, ये यहाँ से 4 बचे, यहाँ से 2 बचा, 24 बचा, ये 24 आ गया 24। अब ये दो वैल्यू आ गई, इसके लिए क्या बनाना है आपको, एक बॉक्स बनाना है, एक x की और एक y की वैल्यू। पहले आपने x की वैल्यू क्या रखी थी 20, तो y की वैल्यू कितनी है 16, फिर x की वैल्यू क्या रखी 12, इसकी वैल्यू कितनी है 24, यही वैल्यू है। अब सेकंड यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, इसमें क्या दे रखा है x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब इसमें पहले y की वैल्यू रख दो तो x की मिल जाएगी, बात एक ही है ना, पहले x की रख करके y की निकालो या y की रख करके x की निकालो। अब यहाँ पे y की वैल्यू रख दो तो x की मिल जाएगा। यहाँ पे क्या रखोगे, पुटिंग y इज इक्वल टू, जैसे कि y की वैल्यू मैंने रख दी 8, y की वैल्यू क्या रख दी 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू मैंने रखी 8, यहाँ से आपको यहाँ पर रख दो, x की वैल्यू आपकी कितनी मिल जाएगी, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 8, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 12, ये आपकी वैल्यू आ गई। एक और रख दो, पुटिंग एक और वैल्यू रखो, y की वैल्यू रखना है यहाँ पे क्योंकि इक्वेशन y के फॉर्म में दे रखी है, y की कोई सी और वैल्यू रख दो, y की वैल्यू 16 रख देंगे, तो क्या जाएगा, x की वैल्यू कितना है 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, वाई की जगह क्या रखना है 16, 16 रखो तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी आप क्या बनाओ, एक बॉक्स बनाओ, दो वैल्यू कोई सी वैल्यू आपको रखना है ना, ये मैंने मेरे मन से रखी है यहाँ पे x और y। x की वैल्यू जैसे यहाँ पे अपन ने क्या रखी थी, सॉरी y की वैल्यू रखी थी, y की वैल्यू क्या रखी थी 8 रखी थी, x की वैल्यू कितनी आई थी 12, फिर यहाँ पे y की वैल्यू 16 रखी थी, तो x की वैल्यू कितनी आई थी 20। इस टाइप से दो बॉक्स आपके बन गए। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं कि इसकी वेट कितनी आएगी और लेंथ कितनी आएगी। नोट कर लीजिए, यहाँ तक कर लिया, किया क्या समझ में आया आपने। सबसे पहले क्या किया, पहली कंडीशन आपकी क्या थी, हाफ दी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ करोगे कितना आएगा, ओवरऑल इज 36 आया। पेरीमीटर की जो वैल्यू होती है क्या होती है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स प्लस वाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई रखा तो 2 कट गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, पहली इक्वेशन मिली। बाय सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोला था,
लेंथ इज 4 मोर देन, लेंथ क्या है 4 मोर है, इज का मतलब जनरली इक्वल होता है, लेंथ इक्वल टू 4 मोर, मोर मतलब प्लस, देन इट्स अ विथ, विथ क्या है y है, तो क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो दो इक्वेशन मिल गई, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लो। पहली इक्वेशन ली, इसमें y की वैल्यू निकाली, x उधर गया, x की वैल्यू 20 रखी तो y की वैल्यू 16 आ गई, x की वैल्यू 12 रखी तो y की वैल्यू 24 आ गई। इसी टाइप से इक्वेशन सेकंड आपने ली, इक्वेशन सेकंड ये थी, इक्वेशन सेकंड ये थी, इक्वेशन सेकंड में y का फंक्शन था तो y की वैल्यू 8 रखी तो x की वैल्यू 12 आ गई, फिर y की वैल्यू 16 रखी तो x की वैल्यू 20 आ गई। ये दो बॉक्स मिल गए। अब इनके हेल्प से अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ। देखो एक तो ये था और एक ये था, इधर बना लेते हैं एक्स वाई, ये क्या था 20 16, ये क्या था 12 और 24, फिर ये सेकेंड वाला ये था एक्स वाई, ये 12 था, ये 8 था, ये 20 था, ये 16। ठीक है, देखिए जब पिछले क्वेश्चन में क्या था, वैसे सारी वैल्यू पॉजिटिव है, सारी वैल्यू आपने पॉजिटिव ली, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। इसको मैंने यहाँ पे जो गेप दिए मैंने 4 के दिए, क्योंकि जितने वैल्यूज मेरी है ये 4 के मल्टीपल में, तो 4 की गेप दी 4 8, कितना आ जाएगा उसके बाद 12, फिर 16 20 24, ये है ना 4 8 12 16 20 24, फिर 28, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक है 24 तक है, ठीक है यही तक करो। इधर भी गेप इक्वल, जितनी गेप इधर है उतनी गेप इधर भी होना चाहिए, 4 फिर 8 12 16 20 24, मैक्सिमम वैल्यू 24 है, 24 तक ही करते हैं, या आप एक वैल्यू और लिखना चाहते लिख लो 28। ये 4 के मल्टीपल्स में मैंने लिए, मतलब ये जो आपका यूनिट लेंथ 30 यूनिट लेंथ को मैंने 4 बोल दिया, 4 मीटर बोल दिया। ठीक है, इस टाइप से इधर भी यूनिट लेंथ को मैंने क्या बोल दिया 4 मीटर बोल दिया। तो पहला डायग्राम देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन से बना था, ये सेकंड इक्वेशन से बना था, ये फर्स्ट इक्वेशन का, ये सेकंड इक्वेशन का। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, x की वैल्यू 20 थी, y की वैल्यू 16, x की वैल्यू 20, ये x एक्सिस पे x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 16, इन दोनों को क्रॉस करना है अपन को, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा, एक पॉइंट ये मिले, ये पॉइंट क्या होगा 20 गामा 16, इसको क्या बोलेंगे 20 गामा 16। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 24, x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 24, y की वैल्यू 24। यहाँ पे आपको मिलेगी, ये पॉइंट आपका क्या होगा 12 कामा 24, ये पॉइंट आपको मिल गए। अब इनको मिलाते हुए लाइन खींच दो, इधर भी आगे जाएगी इस टाइप से। ये जो इक्वेशन जो मिली, कौन सी लाइन की इक्वेशन है, ये फर्स्ट वाली थी, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या आपने देखी, x प्लस वाई, इधर लास्ट में लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये बने थे फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है। सेकेंड इक्वेशन देखो, x की वैल्यू 12, x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू क्या है 8, y की वैल्यू 8 है, ये y की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू 12, यही है ना, यहाँ पे मिलेंगे। ये पॉइंट आपका क्या बताएगा, ये पॉइंट आपको बताएगा 12 कामा 8, ये वाला पॉइंट 12 कामा 8, 12 कामा 8, एक्स को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। और फिर क्या है 20 कामा 16, 20 कामा 16 पहले दे रखा था, ये था एक पॉइंट, ये है, इनको मिलाते हुए लाइन खींचो 20 कामा 16, एक पॉइंट ये था, तो इस टाइप से आपकी लाइन जाएगी। अब इनको देखो, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पे कर रही है 20 कामा
16 पर 20, 16 पे क्या कर रही है, दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही थी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम ग्राफ ग्राफ से क्या होगा, फ्रॉम ग्राफ क्या होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, एक ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू, एक्स इजिकल टू कितना है 20 मीटर। और यहाँ पे क्या लिखोगे, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, वाई इजिकल टू कितना आ जाएगा 16 मीटर। ये आपका आंसर है। और ये वाली जो लाइन थी इसको क्या बोला था अपन ने, ये लाइन क्या बनी थी, लेंथ इज 4 मोर देन दी वाई, मतलब विड्थ। इस टाइप से ये वाली इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखिए, गिवन दी लीनियर इक्वेशन एक दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8, ये दे रखी है। राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है, दूसरी आपको आपकी साइड से लिखना है। कैसे लिखना है, द अनदर लीनियर इक्वेशन द पेयर ऑफ सो फॉर्म्ड इज linear equation in two variable such that the geometric representation of the pair of so formed is intersecting line, ताकि दूसरी लाइन इस टाइप से लिखो, एक लाइन ये दे रखी है, दूसरी इक्वेशन इस टाइप से लिखो कि वो लाइन से क्या करे, इंटरसेक्टिंग करे। ऐसी लिखो कि लाइन से क्या हो, पैरेलल हो। ऐसी सेकेंड इक्वेशन लिखो कि लाइन से क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए। तो इनके बारे में आपको मैंने बताया था, आपको पता होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन से कब होती है, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2, और यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2, लेकिन नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2। इसमें कब होता है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2। इसमें क्या होता है, ये बीच वाले में a1 अपॉन जो a2 रहता है इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, लेकिन इक्वल नहीं होता है c1 अपॉन c2 के। ये बात आप लोगों को पता है, ठीक है। तो आपको ऐसी इक्वेशन बनाना है, इनमें से एक इक्वेशन आपको दे रखी, जैसे इक्वेशन क्या दे रखी, 2x प्लस 3y माइनस 8 इजिकल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है। इस फर्स्ट इक्वेशन को आप गौर से देखोगे तो इसमें a1 की वैल्यू आपको पता है 2 है, b1 की वैल्यू कितनी है 3 है, और c1 की वैल्यू कितनी है -8 है। आपको ये वैल्यू दे रखी, तो आपको दूसरी इक्वेशन इस टाइप से बनाना है कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। तो आप अपने मन से ले लो। अब ऐसा रेशियो, जैसे मैंने a2 की वैल्यू ले ली 5 ले ली, b2 की वैल्यू मैंने ले ली, यहाँ पे ले ली 4 ले ली, और मैंने c2 की वैल्यू 7 ले ली, ऐसी वैल्यू ले ली। तो मुझे बताओ इससे इक्वेशन क्या बनेगी मेरी। देखो यहाँ पे a1 अपॉन a2, देखो a1 अपॉन a2 निकालोगे 2/5, b1 अपॉन b2 निकालोगे 3/4। तो आप देख लो कि ये दोनों रेशियो इक्वल तो होंगे ही नहीं। मतलब इस टाइप की मैं a2 b2 c2 की वैल्यू इस टाइप की ले सकता हूं मैं, है ना। इसके अलावा भी ले सकते हो। जैसे इससे रिलेटेड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5x प्लस 4y प्लस 7 इजिकल टू 0, ऐसी इक्वेशन बन सकती है। अब इसमें आप देखोगे a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। आपकी इक्वेशन ये आपका आंसर हो सकता है। आपका जरूरी नहीं कि ये आंसर हो सकता है, आप कोई सा दूसरा आंसर भी ले सकते हैं। ये पहला मैंने बताया, सेकेंड आप ऐसा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ पे 3x ले लिया, माइनस यहाँ पे या यहाँ पे a2 की वैल्यू ले ली 3, b2 की वैल्यू ले ली -1, और c2 की वैल्यू ले ली 4 या 5 ले ली, ये ले ली। इस केस में क्या आ जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये a2 की वैल्यू 3x, और ये क्या बन जाएगी -y, 1y बोले तो -y, 1y बोले तो y, और प्लस ये कितना आ जाएगा 5 इजिकल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। अरे आपकी इक्वेशन बनती है ना, a1x क्या बनाते हैं आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 एक बनाते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 बनाते हैं। इनसे बना लो a2, यहाँ पे b2 और ये c2, तो इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी आपकी।
तो अब यहाँ पर अपना मेन मकसद क्या है, अपन को क्या बोला गया है हम लोगों को कि दूसरी लाइन इस टाइप से बनाना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो और लाइन से इंटरसेक्टिंग लाइन से बन जाए। इंटरसेक्टिंग लाइन तभी होती है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो आपका आंसर क्या हो सकता है, एक तो ये भी आपका आंसर है और एक आंसर ये भी। ऐसी आप लाखों लाइनें बना सकते हैं, मतलब इसका एक पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता, इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, है ना। ऐसी सारी इक्वेशंस जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है वो सारी इक्वेशंस होगी उनके आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। ऐसे कैसे ये भी है, इसमें भी आपको ऐसे कैसे करना है, पैरेलल लाइंस। जैसे कि आपको इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है, क्या दे रखी है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है। सेकेंड इक्वेशन आपको बनाना है, पर कंडीशन ये होना चाहिए कि a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 के। तो आप एक काम करो, इसको मैंने 4x बोल दिया, इसको मैंने ले लिया 6x बोल दिया और इसको मैंने 3 बोल दिया इक्वल टू 0। अब देख लो इधर a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है 3 और c1 की वैल्यू कितनी है -8, है ना। और यहां से आप देखोगे a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। अरे अब a1/a2 को चेक करो, a1/a2 कितना आ जाएगा 2/4, इसको लिखो 1/2। फिर b1/b2 को चेक करो, b1/b2 कितना आ जाएगा 3/6, ये भी कितना आ जाएगा 1/2, 3 1 जाते 3 2 जा 6। c1/c2 को चेक करो, c1/c2 को चेक करो। c1/c2 क्या है, ये c1 की वैल्यू -8 और c1/c2 की वैल्यू क्या है, c2 की वैल्यू है -3, ये कितना आएगा 8/3। अब इन गौर से देखो a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, पर c1/c2 इक्वल नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। मतलब ये जो इक्वेशन आपने लिखी है यही आपका क्या है, आंसर है। ये क्वेश्चन वैसे 1 नंबर का है ना। आप ऐसा मत सोचिए कि सवाल बहुत बड़ा आएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन कि आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, उसको देख करके दूसरी इक्वेशन बनाना, दूसरी इक्वेशन इस टाइप से बना दो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो, क्योंकि ये कंडीशन कौन सी है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, ये अपन ने पहले भी देखा था। तो आप ऐसे रेशियो लो, ऐसे चेक करो कि a1/a2 इक्वल आ जाए b1/b2 के और c1/c2 इक्वल नहीं आ जाए। अब थर्ड वाला जो है, इसमें आपकी पहली इक्वेशन क्या दे रखी, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको देख करके आपको दूसरी इक्वेशन बनाना है, ऐसी इक्वेशन बनाना है कि लाइन से क्या हो, कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट लाइन बोले तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। आपको पता है इसमें a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू कितनी है 3 है और c1 की वैल्यू कितनी -1 है। अब ऐसी वैल्यूज ले लो कि तीनों के तीनों इक्वल आ जाए, रेशियो तीनों इक्वल आ जाए, तो जस्ट डबल करते चले जाओ सभी के, डबल कर दो, 3 टाइम्स कर दो, 4 टाइम्स कर दो, 5 टाइम्स कर दो, सभी में आंसर सेम आएगा। जैसे मैं डबल कर दो, इसका डबल कर दो कितना आएगा 4x, इसका डबल कर दो कितना आएगा 6y, इसका डबल कर दो कितना आएगा, माइनस साइन वैसे वैसे लेना है ना, 8 का 16 इक्वल टू 0। अब इसमें a2 की वैल्यू कितनी है 4, इसमें b2 की वैल्यू कितनी है 6, c2 की वैल्यू कितनी है -16। अब यहाँ पे देखो a1/a2 की वैल्यू कितनी आ गई 2/4 बोले तो 1/2। b1/b2 की वैल्यू देखो कितनी आ गई 3/6, ये कितना आएगा 1/2। फिर मैंने c1/c2 की वैल्यू ली, c1/c2 कितना आएगा -8/-16, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये भी 1/2 आ गया। आप देखो a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2, मतलब मैंने ये जो इक्वेशन ली है ये क्या ली है, करेक्ट इक्वेशन ली है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इनके कोएफिशिएंट का क्या कर दिया, डबल कर दिया। आप 3 टाइम्स करोगे ना तो सभी आंसर कितना आएगा 1/3 1/3 1/3। आप 4 टाइम्स करोगे क्या आएगा 1/4, a1/a2 की वैल्यू 1/4 1/4 1/4। तो आप इक्वेशन में यहाँ पर जो नंबर है उनके आप डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो, 4 टाइम्स कर सकते हो, 5 टाइम्स कर सकते हो, वो सारी इक्वेशंस वैलिड रहेगी। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, a1 और a2 को 1 टाइम 2 टाइम्स किया, 3 टाइम्स किया, 4 टाइम्स किया, 5 टाइम्स। किसको, a1 b1 a2 b2 की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, है ना। c1 को अलग रखना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, a1 को भी अलग, a2 को भी अलग रखना है, b2 को भी अलग रखना है। मतलब किसी भी मल्टीप्लाई में आपको मल्टीपल में नहीं रखना है इसमें।
तो ये 3 इक्वेशंस थी, इसको आप नोट कीजिए अच्छे से। और ऐसा नहीं है कि मैंने इसको कैसा करवाया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये समझना जरूरी है, ये आंसर आपको लाना कैसे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। उसको आप देखिए क्या है, ड्रॉ दी ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ द इक्वेशन। ये 2 इक्वेशंस दे रखी है, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है ग्राफिकल मेथड से, जैसा अपन करते आए हैं। डिटरमाइन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। इनका जो आप ग्राफ बनाओगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। कैसा बनेगा? ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस 2 लाइंस। इन 2 लाइंस के द्वारा एक ट्रायंगल बनेगा। 2 लाइंस एंड दी एक्स एक्सिस। 2 लाइंस और एक्स एक्सिस से क्या बनेगा? एक ट्रायंगल बनेगा। तो उसके क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स निकालना है। सेट दी ट्रायंगल रीजन। जो ट्रायंगल का जो रीजन आएगा उसको शेडेड करना है, मतलब छायांकित करना है। इस टाइप का क्वेश्चन है। तो वैसे ही जैसे अपन करते हैं, अब इक्वेशन कौन कौन दे रखे, सॉल्व करोगे आप। इक्वेशन आपको क्या दे रखी है? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन दे रखी है। तो सॉल्व करेंगे तो अपन पहले क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? ये माइनस वाई इधर आएगा तो ये हो जाएगा y। यहाँ पे बचेगा x प्लस 1। क्या बचेगा? x प्लस 1। इसको सही से लिखते हैं, ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 1। अब यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर दो। अब क्या करोगे? पुटिंग x इज इक्वल टू, जैसे मैंने 4 पुट कर दिया, या 2 भी पुट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 2 पुट कर लिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 प्लस 1। x की वैल्यू 2 पुट करी, y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। एक और वैल्यू अपने मन से पुट कर लो। यहाँ पे क्या लिखोगे? पुटिंग x इज इक्वल टू, जो मन में हो वो पुट कर लो। इस टाइप से पुट करना है कि आपकी वैल्यू आपको इंटीजर्स से मिल जाए। इसमें ये वाली इक्वेशन में पुट करना है ना, y इज इक्वल टू x प्लस 1 में। जैसे मैंने अभी 2 पुट किया था, 5 पुट कर लेता हूँ। x की वैल्यू क्या पुट कर ली? 5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे? 5 प्लस 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक है, x की वैल्यू 5 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब क्या करो? बॉक्स बना लो इसके लिए। इसके लिए मैंने क्या बनाया? बॉक्स बनाया। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड थी, तो इनके लिए मैंने क्या बनाया? एक बॉक्स बनाया। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू जब 2 पुट करी थी तो y की वैल्यू 3 आई थी। जब x की वैल्यू 2 पुट करी थी, y की वैल्यू 3 आई थी। x की वैल्यू जब 5 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई थी? 6 आ गई थी। ये आपने बना दिया। अब ऐसे के साथ क्या करोगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड चलोगे। क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड को देखोगे क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये है। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगा? 2y इज इक्वल टू, देखो ये 12 उधर जाएगा, माइनस का 12 उधर जाएगा, कितना आएगा? 12 प्लस का हो जाएगा। ये 3x प्लस का है, ये इधर आएगा क्या आ जाएगा? माइनस का। ये इधर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो कितना आएगा? ये प्लस का 12 हो गया, ये उधर जाएगा माइनस का 3x हो गया। अब 2 इसके डिवाइड में जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? 12 माइनस 3x बाय 2। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। समझ में आप लोगों को क्या किया अपन ने? ये जस्ट समझाने के लिए किया था, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ गई। यहाँ पर भी x की वैल्यू अपने मन से रख दो। पुटिंग जो मन में आए वो वैल्यू रख दो, पर ऐसी वैल्यू रखना है कि आपका आंसर जो भी आए इंटीजर फॉर्म में। मैंने पुटिंग x की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, जैसे कि 3 रखा तो उसमें नहीं आएगा, 4 रखा 12 0 आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू 2 रखा, x की वैल्यू 2 रखी तो कितना आएगा? y की वैल्यू 12 माइनस 3 इंटू कितना आएगा? 2। ये दोनों मल्टीप्लाई में बाय में 2
तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12 माइनस 3 टू जा 6 बाय 2, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 12 माइनस 6 बाय, ये कितना आ जाएगा 6 बाय 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये रखिए 12 माइनस 6 कितना है 6 बाय 2, 2 3 जा 6, y की वैल्यू आ गई। आपने x की वैल्यू क्या रखी थी 2, ठीक है। एक और वैल्यू रख दो, एक और वैल्यू रख दो, आप क्या रखोगे पुटिंग x इज इक्वल, कौन सी वैल्यू रखना है, जैसे अभी मैंने 2 रखी थी तो कितना आया 3 आंसर आया। एक और कोई सा वैल्यू रख दो, जैसे मैंने रखा x की वैल्यू क्या रखे 4 रखी, x की वैल्यू 4 रखी, कहां पे रखी हुई है ये वाली इक्वेशन में। y इज इक्वल टू कितना हो गया 12 माइनस 3 इंटू 4, y में कितना आ गया 2। आप देखो y की वैल्यू कितनी आ गई 12 माइनस 3 4 जा 12 बाय 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0 बाय 2, मतलब y की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आ गई 0। अब यहां से भी एक बॉक्स बन जाएगा आपका x y, पहले x की वैल्यू आपने क्या रखी, x की वैल्यू 2 रखी, तो y की वैल्यू कितनी है 3, फिर x की वैल्यू क्या रखी आपने 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। यहाँ पे आप देखोगे ये दो इक्वेशनों को सॉल्व करके अपन ने ये दो बॉक्स बनाए, यही दो बॉक्स है जो आपको मतलब जो ग्राफ बनाने में हेल्प करेंगे। तो इनको बारी सारी से मैंने इधर बना लिया। पहला आपका एक्स वाई, फिर सेकेंड नंबर का था आपका एक्स वाई एक्स वाई। पहली इक्वेशन में क्या रखा था 2, तो y की वैल्यू 3 आई थी, फिर 5 रखा था जिसकी वैल्यू 6 आई थी। सेकेंड में आपने x की वैल्यू 2 रखी थी, y की वैल्यू 3, ये 4 और ये 0। इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके हेल्प से अपन क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। किया क्या समझ में आया, वैल्यूज पुट करी, यहां से अपन ने y की वैल्यू निकाली तो माइनस y उधर गया तो प्लस का हो गया, इधर x प्लस y बचा, पलटा करके लिख दिया। यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 5 रखी इसी इक्वेशन में तो y की वैल्यू 6 आ गई। फिर इक्वेशन सेकेंड किया, इक्वेशन सेकेंड में y की वैल्यू निकाली तो -12 को उधर ले गया और +3 को उधर ले गया -3, ये 2 डिवाइड में जाएगा तो y इज इक्वल टू इस टाइप से मिल गया आपको। x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 3 मिल गई, फिर x की वैल्यू 4 रखी, y की वैल्यू 0 मिल गई। इस टाइप से आपने बना लिया, कर लिया नोट, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, सारी वैल्यूज पॉजिटिव आपने ली है ना, तो पॉजिटिव वैल्यूज लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या बताएगा x और ये क्या बताएगा y। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है 6, इसको रखा 1 2 3 4 5 6, सब इक्वल गैप से लेना है ना। इधर आपका आ जाएगा -1, इधर भी आपका -1, गैप हमेशा इक्वल लेना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा 1 y एक्सिस में, ये 2 3 4 5 6। देखिए पहली लाइन के लिए देखो, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन की है, ये सेकंड वाली इक्वेशन। फर्स्ट वाली इक्वेशन बोले तो ये इसके लिए ये बॉक्स बना था, ये वाली इक्वेशन के लिए ये बना था। तो पहले देखो x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू कितनी थी 3, y की वैल्यू 3, इनको अपन ने मिलाया, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, ये पॉइंट मिल गया आपका। फिर अगला पॉइंट क्या था, x की वैल्यू 5 थी, y की वैल्यू कितनी है 6, इसको इधर ले गए, इसको इस साइड ले गए। इनको जब आप मिलाओगे तो कुछ इस टाइप से लाइन मिलेगी, इस टाइप से लाइन मिलेगी। ये लाइन का इक्वेशन कौन सी है इसकी, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये वाली आपकी इक्वेशन है इस लाइन की। अब सेकंड क्या बोला है, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट ऑलरेडी है, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, इन दोनों को इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर इंटरसेक्ट हुई, तो ये पॉइंट आपका क्या था 2, 3, ये पॉइंट भी है दोनों में, ये पॉइंट क्या है दोनों में, है ना, उस लाइन में भी इस लाइन में भी आया।
और फिर ये वाला पॉइंट अपन ने पहली वाली इक्वेशन में क्या देखा था 5,6। अब अपन को सेकेंड वाला देखना है 2,3, तो ये ऑलरेडी मिल गया इसमें भी अपन को, है ना, तो यही पॉइंट होगा। फिर क्या दे रखा है एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0, आपको पता है एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो यही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, ये पॉइंट आपका कहलाएगा 4,0, ये वाला पॉइंट ये। अब एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट को ऐसा लिखो, ये क्या था आपका 2,3। अब ये पॉइंट और ये मिला, इनको मिलाते हुए लाइन खींचो, इस टाइप से कुछ बनेगा, देखते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ है, अरे इस टाइप से ये लाइन है ना, ये तो भैया ये फालतू चीजें है ना, ये तो सिर्फ अपन ने ग्राफ को बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, कौन सा पॉइंट कहां पर आएगा, ये वाले पॉइंट्स होके जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो एक ट्रेंगल बन रहा है, आपको एक ट्रेंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला ट्रेंगल। एक पॉइंट यहां से होके जा रहा है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, देखो ये सब ग्राफ की हेल्प से आपको बताना है ना। ये पॉइंट आप देखो एक्स एक्सिस है, ये माइनस का एक्स एक्सिस है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा -1,0, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस पे क्या होता है वाई की वैल्यू 0 होती है। और ये वाला पॉइंट तो आपको पता चल गया 4,0, और ये वाला पॉइंट क्या है 2,3। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस, दो लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। ये आपका पूरा पूरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये आपकी दो लाइंस हो गई, इनसे बनने वाला ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा भैया, ये वाला ट्रायंगल होगा। देखो मैं बना रहा हूं उसको, शेडेड कर रहा हूं उसको, इस हिस्से को, ये जो ट्रायंगल जो बना है ना, इसको मैंने शेडेड कर दिया। उसने बोला अभी तक शेडेड करो, उसको शेडेड करो मतलब दिखाओ कि हाँ ये वाला ट्रायंगल है। देखो ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को नाम देना चाहो तो आप नाम भी दे सकते हो, इसको P बोल दो इंटरसेक्ट पॉइंट को, इसको आप A बोल सकते हैं A, इसको आप क्या बोल दो B बोल दो, ये वाले पॉइंट को क्या बोल दो B बोल दो, A B P, ये ट्रायंगल बन गया ABP। इनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 है, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखोगे फ्रॉम ग्राफ, क्या लिखोगे यहाँ पे लिख लो फ्रॉम ग्राफ। भैया ये नीचे लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, आप ग्राफ के नीचे लिखना फ्रॉम ग्राफ। क्या लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा PAB, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल PAB, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल PAB, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स या वर्ट्राइसेस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है PAB जो ट्रायंगल है, PAB जो ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताना है वर्टेक्स के। तो पहला जो है आपका P है, P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2,3, और A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -1,0, और एंड B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 4,0। ये भी आपका आंसर है, और एक ये आंसर है जिसको अपन ने शेडेड किया है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। देख लीजिए आप एक बार क्या किया अपन ने, पहले तो ये वाली लाइन ड्रॉ करी थी, ये वाली लाइन किससे ड्रॉ करी थी, इसकी हेल्प से। 2,3 ये पॉइंट था, 5,6 ये पॉइंट था, इनको मिलाते हुए लाइन खींची, ये बनी। फिर सेकेंड स्टेप पे इसका इस्तेमाल किया, इसमें 2,3 वही पॉइंट था जो पहली वाली लाइन में था। फिर 4,0 ये वाला पॉइंट था, इससे लाइन खींची, तो ये दो लाइनें एक ये और एक ये हो गई, और ये एक्स एक्सिस हो गया, इससे बनने वाला ट्रायंगल ये वाला PAB ट्रायंगल बना। इसमें से ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, देखो ये कहां से होके जा रहा है -1 से होके जा रहा है, तो -1,0 हो गया। इसका पता था 4,0, एक पॉइंट ये था। यहां पर आपका क्वेश्चन 7 खत्म होता है, और 7